देखिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द रेसिस्टेंस शोन इन द गिवन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज। ये आपका रेसिस्टेंस लगा हुआ है बहुत सारा, ये रेसिस्टेंस का कोई अरेंजमेंट दिया हुआ है ये पूरा का पूरा, ठीक है, इस फिगर में। तो पूछ रहा है कि P और Q के बीच में, P पॉइंट और Q पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इसमें सब मिलकर नेट रेसिस्टेंस कितना बनेगा, एक अगर बनाना हो तो, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो हमको देखना पड़ेगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अगर इधर से हम करंट चला दें, ठीक है ना, तो देखिए इधर से I करंट अगर गया तो इधर कितना चल जाएगा, I1 चला जाएगा। रास्ता अलग अलग है, इधर कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा, ठीक है ना। हमको सिर्फ चेक करना है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, ठीक है ना, और कोई मतलब नहीं हमको। तो इधर से करंट अगर मान लेते हैं चला दिए हम, तो करंट जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, अलग अलग रेसिस्टेंस है तो अलग अलग करंट जाएगा। तो इधर गया I2 मान लेते हैं, इधर गया I1। जब करंट यहाँ पर पहुंचेगा यहाँ पर, तो फिर ये I1 करंट यहाँ पर पहुंचा है, फिर ये डिवाइड होगा, तीनों में अलग अलग करंट जाएगा, ठीक है ना। इधर जाएगा आपका स्मॉल I1 मान लेते हैं, इधर स्मॉल I2 मान लेते हैं, और इधर स्मॉल I3 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ करंट पहुंचा I1, लेकिन ये I1 को 3 ब्रांचेज में डिवाइड होना था, ब्रांचेज अलग अलग हैं तो करंट भी अलग अलग होगा। तो इधर I1 गया, I2 गया, I3 गया, यानी कि ये 8 ओम 16 ओम 16 ओम ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि करंट इन तीनों में अलग अलग है। तो ये तीनों पैरेलल में है, तो पहले इसको सॉल्व करके एक बना लेंगे। अच्छा, जब ये I2 यहाँ पहुंचेगा, जब ये I2 यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर भी ये I2 को दो रास्ते मिलेंगे, एक ब्रांच इधर जाना है इसको, एक इधर जाना है, तो करंट अलग अलग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं इधर करंट गया होगा I-1 और इधर गया होगा आपका I-2, ठीक है ना। बस इसका हमको मतलब नहीं, खाली चेक कर रहे थे कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो ऊपर तीनों पैरेलल में है, इसमें भी करंट अलग अलग जा रहा है, यानी कि ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, उनको भी छोड़ते हैं। तो ये देखिए ये 8 ओम, ठीक है ना, ऊपर वाला 16 ओम, ठीक है, और ये 16 ओम, ये सब तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट तीनों का। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इसके लिए निकाल रहे हैं इन तीनों के लिए। तो क्या होता है 1/R1, तो R1 कितना है 8, प्लस 1/R2, तो R2 कितना है, होता है ना फॉर्मूला 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ये तो पैरेलल में निकालने का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो 1/R1, R1 कितना है 8, R2 कितना है 16, R3 कितना है 16, ठीक है ना। तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ रहा है इधर 8 16 16 का एलसीएम कितना होगा 16 आ रहा है ना, कटने का नहीं, ठीक है। देखिए ये 16 आएगा एलसीएम, तो 8 दूनी 16, तो ये कितना आएगा ऊपर में 2, ठीक है ना। ये 16 तो ये कितना आएगा ऊपर में 1, ये 16 तो ऊपर में कितना आएगा 1, ठीक है ना। तो देखिए कितना आ गया 4/16, 4/16, लेकिन 4/16 क्या आया है 1/R इक्विवेलेंट आया है, 1/R इक्विवेलेंट। तो यानी कि हमको निकल गया 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया मेरा 4/16। तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो क्या आ जाएगा 1/4। हमको तो सिर्फ R इक्विवेलेंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट जब ऊपर जाएगा, ठीक है, इसको ऊपर भेजेंगे तो इसको भी ऊपर भेजना पड़ेगा, इसको उलट देंगे तो इसको भी उलट देंगे, तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा ऊपर में, नीचे में 1 तो कुछ 1 का कोई वैल्यू नहीं, 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 ओम आ गया। यानी कि इन तीनों को सॉल्व करके इनका जो R इक्विवेलेंट बना वो 4 ओम का बना, मतलब तीनों मिलकर एक रेसिस्टेंस ये बना दिया 4 ओम का। तो अब क्या करते हैं ना, फिगर को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि कुछ स्पेस बचे, ठीक है। तो देखिए इन तीनों को अब हटा देते हैं, क्योंकि इन तीनों के बदले तो 4 ओम आ गया, तो ये तीनों अब ऐसे नहीं रहेगा, अब 4 ओम का बन गया। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, अब हम ऐसे हटा देते हैं इसको, और यहाँ पर एक अकेला 4 ओम का लगा देते हैं रेसिस्टेंस, ऐसे 4 ओम का, ठीक है ना।
दूसरा फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, इसी में कर रहे हैं। देखिए अब अकेला यहाँ 4 ओम का बन गया, एक 3 था पहले 8 16 16 का, अब ये तीनों मिलकर एक बन गया 4 ओम का। उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए ये दोनों भी पैरेलल में है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों भी पैरेलल में है, 9 ओम, ठीक है ना, आपका 18 ओम, ये दोनों भी क्या में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इनके लिए आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इनके लिए। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पैरेलल में, 1/r इक्विवेलेंट। अच्छा यहाँ जो आर इक्विवेलेंट निकाल रहा है ये इसके लिए निकाल रहे हैं 9 और 18 के लिए, तो ये बस बचेगा यहाँ सेम है, यहाँ सेम है नहीं, वो लिख दिए ऐसे, लेकिन आपको देखना है यहाँ अलग है ना, तो यहाँ का आर इक्विवेलेंट अलग आने वाला है। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2। ये सिर्फ लिखते हैं आपको रिवीजन के लिए, ठीक है ना, कि यहाँ भी R1 R2 है, फिर वहाँ भी R1 R2 है, उसको हम R4 R5 भी मान सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 1/r इक्विवेलेंट, R1 यहाँ क्या है इसके लिए, अभी सब भूल जाइए, ये 9 ओम है, तो कितना आ जाएगा 1/9 प्लस R2 कितना है 18, तो 18 लिख लेते हैं, ठीक है। 9 और 18 का एलसीएम 18, तो 2 बार में, ठीक है ना, 9 से 2 बार में कटेगा तो 2 लिखाएगा, 18 से 1 बार में कटेगा तो 1 लिखाएगा, तो कितना आएगा 3/18, 3/18 मतलब 6 बार में, तो कितना आ गया 1/6। 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया 6, हमको तो r इक्विवेलेंट चाहिए, तो r इक्विवेलेंट जब ऊपर जाएगा, r इक्विवेलेंट जब ऊपर आएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो कितना बन जाएगा 6 ओम का। मतलब ये 9 और 18 ओम जो अभी दिख रहा था ऐसे, अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया, एक अकेला 6 ओम का इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। तो इसको इरेज कर देते हैं, देखिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बन गया 9 और 18 की जगह पर, कितना 6 ओम का, 6 ओम का बन गया। अब देखिए हमको तो P और Q के बीच में कैलकुलेट करना है, तो सॉल्व करना पड़ेगा फिर इसको। तो देखिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इरेज करके फिर बनाते हैं इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए हम, अब इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। देखिए अब ये 4 ओम और ये 20 ओम किसमें होगा, ये 4 ओम और 20 ओम किसमें होगा, ये सीरीज में होगा। क्यों, क्योंकि इधर से I1 करंट जा रहा है, तो इसमें भी I1 ही जाएगा, इसमें भी I1 ही जाएगा, ठीक है ना, I1 ही जाने वाला है। क्यों I1 जाने वाला है, क्योंकि ब्रांच एक ही है ना, कॉमन रास्ता है, तो करंट तो हर जगह से ऐसे ही गुजरेगा। तो इन दोनों में इधर से जो करंट आएगा वही इसमें पहुंचेगा, इसमें वही पहुंचेगा, तो दोनों में करंट सेम है यहाँ 4 और 20 ओम में। तो जब करंट सेम रहता है तो ये क्या बनेगा, सीरीज में बनेगा। तो यानी कि 4 ओम और 20 ओम यहाँ किस में है, यहाँ आपका सीरीज में है ये। क्यों, क्योंकि इनमें करंट क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों में एक ही ब्रांच है, ठीक है, करंट जाने का। तो देखिए तो सीरीज में, सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए, ठीक है ना, सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट निकल रहा है। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी सीरीज में है सबका सीधा सम कर देते हैं, तो 4 R1 प्लस R2 लिख देंगे, ये फॉर्मूला होगा सीरीज का। R1 कितना है 4, R2 कितना है 20, तो कितना आ गया 24 ओम, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या आ गया 24 ओम ऊपर वाले का। तो यानी कि अब ये जो आपका R इक्विवेलेंट क्या आ गया 24 ओम, मतलब ये 4 ओम और 20 ओम को हटाकर अब एक अकेला रेसिस्टेंस हम लगा सकते हैं 24 ओम का, ठीक है ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 ओम और 20 ओम का आ गया 24 ओम। तो इसको इरेज कर देते हैं, तो इनके जगह पर हम एक अकेला रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, कितने ओम का 24 ओम का, ठीक है ना। अब देखिए उस तरीके से हमको इस वाला भी देखना पड़ेगा, 6 ओम और 6 ओम, ये दोनों भी क्या है आपस में सीरीज में है। क्यों, क्योंकि इसमें I2 करंट आ रहा है इधर से, तो इसमें भी I2 जाएगा, एक ही रास्ता है, तो इधर भी I2 पास होगा, इसमें भी I2 करंट जाएगा। तो ये 6 ओम और 6 ओम दोनों भी सीरीज में है नीचे वाले आर्म में, क्यों, क्योंकि करंट इनमें सेम है। तो यहाँ 6 ओम और 6 ओम ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इनके लिए 6 ओम और 6 ओम के लिए आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 6 ओम, ठीक है ना। तो कितना आ गया आर इक्विवेलेंट, 6 और 6 12 ओम, ठीक है ना।
यानी कि ये 6 ओम और 6 ओम मिलकर एक अकेला रेसिस्टेंस बना दिया 12 ओम का। तो इनका नेट रेसिस्टेंस कितना है 12 ओम का। तो ये हटा देते हैं और इनके जगह पे हम 12 ओम लिख देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर तो इनको हटाकर एक अकेला रेसिस्टेंस आ गया कितने ओम का 12 ओम का, ठीक है ना। अब देखिए हमको तो P और Q के बीच में निकालना था और ये P और Q के बीच में बस दो ही बचा, एक बचा आपका 24 और 12। तो इन दोनों को अब इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यही दोनों बचा है। तो इधर करंट जा रहा है I1 और इधर करंट जा रहा है इसमें I2, ठीक है ना। उधर जा रहा है I1 और इधर जा रहा है इसमें I2। तो दोनों में करंट अलग अलग जा रहा है, ब्रांचेज अलग अलग है, करंट अलग अलग होगा इनमें। तो करंट जब अलग अलग होगा इनमें तो ये दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल में होंगे। अब पैरेलल में होगा तो इनके आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, वही P और Q के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको अब आर इक्विवेलेंट निकालना है P और Q के बीच में। तो P और Q के बीच में ये जो 24 ओम है और 12 ओम है ये क्या है आपस में पैरेलल में है, ठीक है ना, पैरेलल में है, ठीक है। तो इनका पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या निकलता है 1/r इक्विवेलेंट। और ये जो r इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ये PQ के लिए है, P और Q के पॉइंट के बीच में, क्योंकि अब यही दोनों बचा है सिर्फ। तो 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो r1 कितना है 24, r2 कितना है 12। तो 12 और 24 का एलसीएम 24। तो 1 बार में 12 दूनी 24, 2 बार में तो 3/24। तो कितना आ जाएगा 8 बार में तो कितना आ गया 1/8। तो 1/8 क्या आया 1/8 तो आया 1/r इक्विवेलेंट ना। हमको तो क्या चाहिए था सिर्फ r इक्विवेलेंट। तो इसको ऊपर करेंगे r इक्विवेलेंट तो ये भी ऊपर चला जाएगा तो 8 आ जाएगा। यानी कि r इक्विवेलेंट कितना आ गया P और Q के बीच में 8 ओम, ठीक है। तो अब ये अकेला बन गया, एक 8 ओम का रेसिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो अब ये फिगर ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। अब ये फिगर आपको ऐसा दिखने वाला है, एक रेसिस्टेंस बन गया इनके बीच में, देखिए कितने ओम का 8 ओम का। तो ये आपका देखिए यही ना पूछ रहा था कि P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है। तो ये आ गया सॉल्व करके 8 ओम। तो 8 ओम है ऑप्शन नंबर बी।